कल दोस्तों की पढ़ाई की ट्रेन और आज है मे। और मे के बारे में थोड़ा सा बताया था तुम्हारे लिए। क्या बताया था? परमिशन। पहला प्रयोग है इसका अब इसमें यहाँ पे टू गिव परमिशन भी होता है और टू ग्रांट परमिशन भी होता है। अनुमति लेना और अनुमति देना दोनों ही आते हैं इसमें, लेकिन ये स्पेशल केस होता है और उसके बारे में मैंने बताया था। क्या है ये? फॉर्मल मैनर में। फॉर्मल जब भी शब्द आए इसका मतलब एक व्यक्ति बड़ा है और दूसरा व्यक्ति छोटा है, या फिर एक ऑफिस से संबंधित है और दूसरा हो सकता है ऑफिस से संबंधित हो या बाहर वाला हो सकता है। एक व्यक्ति ऑफिस का होना जरूरी है। आगे बात समझ में? जैसे कि ललित बोलता है मे आई कम इन सर। और सर क्या बोलते हैं उसके? टीचर। यस यू मे। एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट ने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसके लिए प्रयोग करेंगे कैन का प्रयोग नहीं करते इसके लिए। मे और कैन दोनों का ही अर्थ सकता हो, ठीक है, लेकिन प्रयोग किसका करते हैं यहाँ पे? मे का, क्योंकि ऑफिशियल मैनर में, फॉर्मल मैनर में मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फॉर्मल में ही जवाब दिया गया यस यू मे कम इन। यस यू मे कम इन दोनों हो गए। टू गिव परमिशन पहला है, टू ग्रांट टेक परमिशन। टू टेक परमिशन अनुमति लेना और टू ग्रांट परमिशन अनुमति देना। अनुमति ली गई है इसमें और इसमें अनुमति दी गई है, ठीक है। दूसरा प्रयोग है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का हिंदी है संभावना। पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, भविष्य में कोई संभावना हो उसके लिए प्रयोग करेंगे मे का। लेकिन यहां पे जो पॉसिबिलिटी है वो होगी करीब करीब 40%। 40% पॉसिबिलिटी हो किसी काम को होने की, तो वहां पे प्रयोग करेंगे मे का। जैसे कि देखो there are clouds in the sky। आकाश में बादल है। there are clouds in the sky, आकाश में बादल है। तो फिर क्या हो सकता है? इट मे रेन, बारिश हो सकती है। आई बात समझ में? बारिश हो सकती है, इट मे रेन। लेकिन यदि ऐसे बोल दिया जाता कि आकाश साफ है, तब बारिश होने की संभावनाएं लगभग 0 हो जाती। तब भी हो सकती है कि बाई चांस कहीं से अचानक तेज हवाएं चलने लग जाएं और बादल आ जाएं और बारिश कर दें, लेकिन आकाश साफ होने की स्थिति में बारिश होने की संभावनाएं कम होती है, ठीक है। अगला इसका प्रयोग है टू एक्सप्रेस विश। विश यानी इच्छा, इच्छा व्यक्त करने में।
इच्छाओं को व्यक्त करने में मे का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टेटिव सेंटेंस हम पढ़ाएंगे नरेशन में, और वहां पर बिल्कुल स्पेशल यही वाक्य होते हैं, टू एक्सप्रेस विश, ब्लेसिंग्स, कर्स, ओपिनियन, वहां पे प्रयोग करते हैं हम मे का। जैसे देखो मे यू लिव लॉन्ग, किसी दादी के जाकर पैर छू, दादी क्या कहती है, क्या कहती है बताओ बेटा? लंबी उम्र जियो, वो है लंबी उम्र जियो, लिव लॉन्ग, लंबी उम्र। ठीक है, वाक्य को स्टार्ट भी करते हैं मे से, मे यू। ठीक है, जैसे तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया और उसके बारे में बात की जाए तुमसे, और तुम्हें उस पर गुस्सा आ रहा है, तो तुम लोग क्या कहते हो? भाड़ में जाए, मुझे उससे बात ही नहीं करनी। वहां पे क्या कहते हैं? मे ही गो टू हेल। जैसे कि कल बताया था तुम्हारे लिए, ये मॉडल्स जो है, मॉडल्स किसको व्यक्त करते हैं? अपने मूड को। हमारे मूड में क्या चल रहा है, ठीक है? तो यहां पे आ गया ना, जैसे ही किसी दादी के पेट पे दादी ने क्या कहा? मे यू लिव लॉन्ग। और तुम्हारी किसी से झगड़ा हुआ है, और झगड़े में तुम उसके बारे में तुमसे यदि कोई व्यक्ति उसके बारे में बात करे, ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में जिससे तुम्हारा झगड़ा हो रहा है, तो तुम उसके बारे में क्या कहोगे? लड़के ज्यादा नृत्य बोलो। देखो इसका तुम लोग पढ़ने आते हो, मेहनत करो अच्छी तरह से। जब गुरुजी पूरी मेहनत करवाओगे ना, तो तुम 1 महीना बाद पुरानी स्थिति में आ पाओगे पढ़ने की। और जो नालायक ऐसे हैं जो यहाँ से निकले के दरिया पटक दिया और उसको हाथ जोड़ दिया, तो वो पढ़ना, यहाँ पढ़ो, घर पढ़ो। और पूरी जरूर की बात कोई भी किसी टीचर से नहीं करेगा। सुबह शाम देर शाम को फोन करते हो और बातें करते रहे, कोई बता नहीं। केवल अगर आपको वो छोड़ो पढ़ाई छोड़ना हो तो उससे पूछ सकते हो। कोई भी उधर नहीं करेगा, सीसीटीवी चल रहा है, बीमार देगा होगा। कोई आवश्यकता नहीं है, जो बदमाशी करेगा लड़की हो लड़का हो, घर में तुम पढ़ना है आपको। प्रेम से गुरु जी से 3 बार पूछो, ये दोबारा बता दो, गुरु जी 3 बार बताएंगे आपको। और अगर किसी ने बदतमीजी से पेश आया तो मैं 3 बार दिया, 1 बार में कर देगी। ये वे किसका लाभ है? परमिशन निकाल लेंगे। पहला परमिशन, परमिशन टू टेक परमिशन और टू ग्रांट परमिशन, दोनों ही केसों में मे का प्रयोग करेंगे, लेकिन केवल फॉर्मल मैनर में। इनफॉर्मल मैनर में यदि हो, जैसे कि हमें अपने मित्र से मांगना है कुछ, हमें अपने भाई से कुछ मांगना है, ठीक है, अपने सहपाठी जो स्टूडेंट अपने साथ में बैठे हुए हैं उनसे कुछ मांगना है या उन्हें कुछ देना है, तो वहां पर प्रयोग करेंगे मे के स्थान पर कैन का। Can I take your pen? Can you give me your book? Yes, you can give. पॉसिबिलिटी फ्यूचर में हो और पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही हो कि हाँ कुछ है, तो वहां पर प्रयोग करेंगे मे का। जैसे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं तो बारिश की संभावनाएं बनती हैं, तो वहां पर प्रयोग करेंगे मे का। यदि बारिश की संभावना ही नहीं है, द स्काई इज क्लियर, तो प्रयोग करेंगे माइट का। ठीक है, तीसरा प्रयोग है इसका विश, इच्छा व्यक्त करने में। अपनी खुद की इच्छाएं व्यक्त करते हैं, वहां पे या तो आशीर्वाद, ब्लेसिंग,
या कर्ड्स, ठीक है। तो उस जगह पे हम प्रयोग करेंगे मे का, और मे आता है सबसे पहले, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल्थ। आगे जंगले में लगा, आगे जंगले में बस दिखा रही है। अगला जो मॉडल है वो है माइट परमिशन। सबसे पहले इसको समझिए पॉसिबिलिटीज का। सेकंड जो प्रयोग है अनसर्टेन, यदि कोई कंडीशन हो, अनसर्टेन इवेंट हो और जहां पर पॉसिबिलिटी हो ओनली 5 to 10%, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, जैसे कि द स्काई इज क्लियर, आकाश साफ है, तो फिर यहां पे हम कह सकते हैं इट माइट रेन। अनसर्टेन कंडीशंस, अनलाइकली कंडीशंस, जहां पर किसी इवेंट के घटित होने की संभावनाएं बहुत कम हो, वहां पर प्रयोग करते हैं हम माइट का। पॉसिबिलिटी और दैट इज अनसर्टेन, देयर वी विल यूज मॉडल माइट। अनसर्टेन कंडीशंस वेयर वी आर आस्किंग परमिशन, वी वांट टू टेक परमिशन और we have to grant permission. In that conditions also we will use the model might. might मॉडल का प्रयोग तब करेंगे जहां पर कंडीशंस अनसर्टेन हो, जैसे कि एक तो स्ट्रिक्टली फॉर्मल मैनर, जो फॉर्मल हो बहुत ज्यादा बात में मास्क लगा के होगा, ठीक है ना, या आवाज तो घरे में काम क्या करो मास्क, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली फॉर्मल कंडीशन, उसमें भी एजुकेशन हो। एक एजुकेशन वाला तुम्हारे लिए बताया था, कौन सा था, जब परमिशन मांगनी है और वो भी एजुकेशन के साथ में, तो किस मॉडल का प्रयोग करते हैं, क्या बात है, कौन सा है, कुड, कुड का प्रयोग। यदि परमिशन मांगनी है और वो भी एजुकेशन के साथ में, बहुत हिचकिचाहट हो रही है, तो वहां पे प्रयोग करेंगे कुड का। लेकिन यहां पे एक और चीज हो रही है, फॉर्मल मैनर, एजुकेशन के साथ में फॉर्मल मैनर और जुड़ रहा है, तो फिर यहां पे प्रयोग करेंगे माइट का। एक जब कभी हम लैपटॉप पे काम करते हैं, लैपटॉप की बैटरी है ना जल्दी जल्दी खत्म हो रही हो, तो लैपटॉप पे एक पॉपअप आता है जिसमें, और वो पॉपअप क्या कहता है, यू माइट प्लग इन द चार्जर। ऑफिशियली वो कहता है, यहां पे क्या है, सजेशन, सुझाव दिया गया है, सुझाव दिया गया है। और सुझाव किस तरह से दिया गया है कि आपको चार्जर कनेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बैटरी अब खत्म होने वाली है। समझ में आएगा? पियानो बजाने वाला है, कीबोर्ड जो होता है हारमोनियम से बड़ा वाला, ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं, बजाने वाले होते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देते। अब यदि कोई दूसरा पियानो बजाने वाला जो कम जानता है वो उसके पास पहुंचता है, तो उससे क्या पूछेगा, यार मैं तुम्हारा पियानो यूज करके देखूं क्या? वहां पे हिचकिचाहट होती है, वहां
एंड दैट आल्सो विद हेजिटेशन। हेजिटेशन के साथ में जब कहेंगे तो वहां पर प्रयोग करेंगे माइट का। ठीक है, यस यू माइट। दूसरे वाले ने जवाब दे दिया कि हाँ तुम कर सकते हो, उसने भी ईच पे चार के साथ निकाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तीन प्रयोग मैंने बता दिए, एक और दूसरा एक परमिशन मांगना और परमिशन ग्रांट करना, और तीसरा है ये वाला। इसमें से सबसे ज्यादा जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ये वाला है। अगर माइट का कोई भी प्रयोग आया एग्जाम में तो ये वाला है। 10th लेवल पे यही आता है माइट का प्रयोग। इसको ध्यान में रखना है कि यदि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है तो प्रयोग करेंगे माइट का। द स्काई इज क्लियर, आकाश साफ है, इट माइट रेन। His main door is locked. उसका मुख्य दरवाजा लॉक है, ताला लगा हुआ है। He might be inside. अब संभावना बहुत कम है, केवल 1 या 2% संभावना है कि वो अंदर हो सकता है। 99% केसेस में क्या है, यदि वो घर के बाहर से दरवाजा लॉक करके गया है तो वो घर के बाहर गया, वो किसी काम से बाहर होगा, वो घर के अंदर तो नहीं हो सकता। या फिर ऐसा कोई बेवकूफ हो सकता है कि जिसको डिस्टर्ब करने का डर हो, तो वो केवल 1% चांस है केवल उसका कि वो घर के बाहर से लॉक कर आया हो और दीवार खोल के घर के अंदर घुस गया हो और फिर घर के अंदर आराम कर रहा हो। ऐसा केस केवल 1% होता है। होता है क्या? नहीं होता ना। ऐसे सिरफिरे लोग है ना 1 या 2% होते हैं केवल। तो इसकी संभावना के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पे? माइट। आ गया समझ में? नहीं आया? आया या नहीं आया? ये जो प्रयोग है इसको बहुत ध्यान से देखना है। मे के प्रयोग परमिशन लेना और परमिशन देना, और दूसरा प्रयोग है मे का पॉसिबिलिटी, और माइट का केवल एक ये वाला प्रयोग ध्यान में रख लेना, यही बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो इनके प्रयोग तो और भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ज्यादा प्रयोग करा नहीं रहा, मैं उतने